डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश में ग्रामर पार्ट के अंतर्गत सेक्शन सी जो पार्ट रहता है जिसमें वैकैब रहती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, इडियम्स, फ्रेजेस एट्सेट्रा। तो इनके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आज उनको हम सॉल्व करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस में आता है और जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है चूज। ये बिल्कुल ऐसे आता है, ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है यहाँ से। तो आइए सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एमसीक्यू है ये कि आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे, वहाँ से जो राइट ऑप्शन हो उसको चूज करिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एंड यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन लक्रेटिव पोस्ट इस कार्ड। एंड्यू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, लक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद, लाभदायी। तो एक ऐसा इंसान जो एक लाभदायी अर्थात बहुत ही हायर पोस्ट पर बैठा है और वो पक्ष लेता है या फिर वो फेवर करता है ज़रूरत से ज़्यादा किसको, अपने सगे संबंधियों को, तो ये क्या कहलाता है? कास्टिज्म, इंडिविजुअलिज्म, सेकुलरिज्म, नेपोटिज्म। तो आप साथ में आंसर भी रिपीट करते रहें, इससे आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न आ जाती है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें ये मैंने पढ़ाया भी है, और अगर आपने वैकैब से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका जो लिंक है वो अवेलेबल है, आप वहाँ से लिंक को प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इसको बोलते हैं भाई भतीजावाद। द फ्रेज ऑन द वैन, वैन का मतलब क्या होता है रियल में? डिक्रीज होना। तो जो फ्रेज है ऑन द वेन, इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीजिंग, डेवलपिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्राइकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। क्लियर। नेक्स्ट दिया गया है द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है क्या? लव, हेट, रिस्पेक्ट, सेलेक्ट। तो सिनोनिम्स में मैंने कराया है कि डिस्पाइस का मतलब होता है हेट, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, हेट। फिर दिया गया है नेक्स्ट, रोहित हैड गॉन बिफोर हिज फादर कम्स। रोहित हैड गॉन बिफोर हिज फादर कम्स। विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर। एरर का मैंने एक टॉपिक भी कराया जिसमें 19 सेंटेंस किए गए थे और उन्हीं में बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराया गया है, आप वहाँ से डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें एरर कहाँ पर है? तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आए तो सेकेंड वाले पार्ट में जहाँ से ये जुड़ता है प्रीपोजिशन या कंजक्शन, तो वहाँ से हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे रोहित हैड गॉन बिफोर हिज फादर कम्स नहीं होगा बल्कि केम होना चाहिए। तो एरर कहाँ है? कम्स में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फोर्थ पार्ट। इसमें एरर कहाँ है? कम्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द एंटोनिम ऑफ सेवियर। सेवियर का मतलब होता है गंभीर या कठोर। तो माइल्ड मीन्स होता है हल्का या सरल, बोल्ड मीन्स होता है साहसी, और फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, हाइड का मतलब होता है छिपना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइल्ड। क्या हो जाएगा? माइल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, तो पहले हम इन्हीं 5 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लें, जैसे कि जो कि ईडियम से रिलेटेड है और क्या दिया जाता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस एरर उसमें, और OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। पहले इनकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लें। एक्सरसाइज नंबर 2 है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। वह इंसान जो पॉजिटिव वे में थिंग्स को देखता है, सकारात्मक ढंग से, वो क्या कहलाता है? ब्राइटन, ब्राइटन, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। तो मैंने बताया था वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। पेसिमिस्ट को होता है निराशावादी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ऑप्टिमिस्ट। फिर दिया गया है द फ्रेज रन डाउन। देखो रन का मतलब दौड़ना, डाउन मतलब नीचे गिर जाना। तो रन में जब ऑप्शन आपको देगा तो रन वाले में रन होना नहीं चाहिए आंसर में, सिंपल सा लॉजिक है। तो रन डाउन का मतलब होता है रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप टू द फुट ऑफ अ हिल। ये तो होगा ही नहीं कि दौड़ना एक हिल टॉप से, पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्र से और नीचे तक आना। रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर से दौड़ करके ग्राउंड फ्लोर पर आना किसी बिल्डिंग के। टू बी
इन अ पुअर हेल्थ, स्वास्थ्य में गिरावट होना। टू बी अनेबल टू रन, दौड़ने में अनेबल होना। मैंने कहा कि रन डाउन में रन का यूज नहीं होना चाहिए, तो जो आंसर होगा टू बी इन अ पुअर हेल्थ, स्वास्थ्य में कमी होना, गिरावट होना, बीमार होना। क्लियर। फिर दिया गया है द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का मैंने कराया है फ्रैंक, कैंडिड और स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके लिए मैंने कराया है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन दिया गया फूलिश, वाइड स्पोकन, सेमलेस एंड कैंडिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैंडिड, निष्कपट इसको बोलते हैं, ये साफ बोलने वाला। फिर दिया गया है नेक्स्ट है आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। मैंने कराया था कि प्रेफर और प्रेफरेबल इन सब के साथ में देन का यूज नहीं किया जाता है बल्कि टू का यूज करते हैं। तो जो एरर है वो कहाँ पर है, देन में है। ऑप्शन दिया गया प्रेफर पेन देन पेंसिल, एरर सर्च करना है, जो एरर हो जाएगी वो कहाँ हो जाएगी, देन में बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी में ई दिया गया है द एंटोनिम ऑफ नॉलेज। नॉलेज का एंटोनिम्स क्या होता है, ऑप्शन इज एजुकेशन, इनडिफरेंस, इग्नोरेंस, नोविंग। तो मैंने कहा था कि नॉलेज का एंटोनिम्स क्या होता है, इग्नोरेंस, क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। द राइट ऑप्शन इज थर्ड, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, तो अभी इन्हीं 5 क्वेश्चन का हम जल्दी से जल्दी रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। एक ऐसा देश जहां शासन हो राजा का, वो क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी, मोनार्की और फिर मैट्रियार्की और ओलिगार्की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, इसको बोलते थे मोनार्की, क्या कहते हैं, मोनार्की। द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स, जो फ्रेज है एट अ स्ट्रेच, अच्छा स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। अगर हम रिलेट करें तो कोई खींचते हैं चीज़ तो लगातार खींचती है, तो भाई एट ऑफ स्ट्रेच मीन्स का हो जाएगा कॉन्टिन्यूसली, क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूसली। फिर दिया गया है द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल। लाउडेबल का मतलब होता है जो लाउड मीन्स होता है जोर से, एबल मीन्स योग्य हो, जोर से बोलने के योग्य हो, अर्थात आप प्रेज वर्दी हो, प्रशंसनीय हो, प्रशंसा के योग्य हो। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, लाउडेबल का प्रेज वर्दी, एबल, डिसेबल, लेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेज वर्दी, क्या हो जाएगा, प्रेज वर्दी, प्रशंसा के योग्य होना। नेक्स्ट दिया गया है आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, याद होगा कि शुभ मुहूर्त, शादी, दिन, तारीख इत्यादि में अगर को का भाव निकले तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, जैसे टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। क्लियर। तो इसमें जो एरर है सेंटेंस में वो क्या है, फॉर है, क्या है, फॉर, फॉर ना होकर के यहाँ पर ऑन होना चाहिए था। तो एरर कहाँ पर हो जाएगी, ये फॉर पार्ट में हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो एरर रहेगी वो कहाँ पर हो जाएगी, फॉर में हो जाएगी। नेक्स्ट दिया गया है द एंटोनिम ऑफ स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी। और मैंने बताया था गाड़ी में पड़ने वाला तेल जो है वो बासी है, ताज़ा नहीं है। तो एंटोनिम्स क्या बनेगा इसका, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर फ्लैश, फ्लश, फेक एंड फ्रेश। तो एंटोनिम ऑफ स्टेल, बासी का एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेश। क्लियर। बढ़ते हैं हम आगे। अगला है OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सके वो क्या कहलाता है, इनकरेक्टेबल, इनकरेक्टिबल। और थर्ड ऑप्शन इसका दिया गया है, ये रहा इसका थर्ड ऑप्शन, इनकरेक्टेड, इनकरेजिबल। टू डैट कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकरेजिबल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनकरेजिबल। फिर दिया गया है द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन। ये प्रीवियस ईयर 2022 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हुआ था इडियम्स में, कि जो इडियम फ्रेज है जिसका नाम है अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, झगड़े की जड़ होना। तो इसका मीन क्या है, क्वारलसम, आ डिस्टर्बिंग मैन, रीजन ऑफ क्वारल विद अ रीजन। कुछ लोग लगा दिए क्वारलसम, क्वारलसम का मतलब तो झगड़ालू, और झगड़ालू नहीं बल्कि इसका आंसर है झगड़े की जड़ होना। तो रीजन ऑफ क्वारल, आंसर क्या होगा, रीजन ऑफ क्वारल, या काज ऑफ डिस्प्यूट होता, काज ऑफ फाइट होता, काज ऑफ स्ट्राइफ होता, झगड़े की जड़ होना। तो राइट आंसर इज रीजन ऑफ क्वारल। फिर दिया गया है द सिनोनिम ऑफ बेन। जो सिनोनिम्स है वो बेन का मतलब क्या होता है, बेन का मतलब होता है अभिशाप। तो दिया गया है बैनिश, बैनर, कर्स और बैन।
तो इसका आंसर हो जाएगा कर्स। क्या बन जाएगा? कर्स। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, किस पार्ट में एरर है? ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ नहीं होता है बल्कि द ट्रूथ होगा। तो यहाँ पर जो एरर है वो कहाँ आ जाएगी? ए में हो जाएगी। आ में एरर है, इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, यहाँ पर एरर है। फिर दिया गया था एंटोनिम ऑफ एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, अनफैशन। इसका जो एंटोनिम्स बनेगा वो हो जाएगा नवीन, नवीन का मतलब मॉडर्न। क्या बन जाएगा? मॉडर्न बन जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, तो याद होगा ब्यूरोक्रेसी होता है गवर्नमेंट गवर्न बाय ऑफिशियल, इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। फिर दिया गया है ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी एंड अरिस्टोक्रेसी। तो जो ऑटोक्रेसी है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति का शासन होता है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है अ फूल्स पैराडाइज, मूर्ख का स्वर्ग, इसको क्या कहते हैं? टू लिव इन अ हेवन, स्वर्ग में रहना। टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, मूर्खों का स्वर्ग में होना। टू लिव इन अ स्टेट, एक ऐसी अवस्था में रहना आनंद की जो आधारित हो फॉल्स बिलीफ और होप्स, झूठे बिलीफ विश्वास पे या होप्स पे। तो इसका राइट आंसर होगा टू लिव इन अ स्टेट ऑफ इंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ और होप्स। फिर दिया गया था सिनोनिम्स ऑफ क्रूल, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी, और क्रूल का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या बन जाएगा? मर्सीलेस, काइंड। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन जैसे देखेंगे काइंड वो तुरंत लगाएंगे, तुरंत कहेंगे काइंड, आंसर इज राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ क्रूल का एंटोनिम्स नहीं पूछा है, क्रूल का पूछा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है क्रूल का? तो मर्सीलेस होता है, निर्दयी। क्लियर? एंटोनिम्स पूछता तो हो जाता काइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्सीलेस। फिर दिया गया है मोहन इज मोर टॉलर देन राम, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, मोहन ज़्यादा टॉलर है। टॉलर जो है टॉल की कंपरेटिव डिग्री है, सिंगल सिलेबल, ऐसे ही बन जाता है टॉल का कंपरेटिव टॉलर, इसके पहले मोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है? मोर, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा मोर। द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक अभी बताया था, मैन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक, और अ मैन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? पेसिमिस्टिक बन जाएगा। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? तो भाई ओल्ड होना उस मैन की क्या है? एडजेक्टिव क्वालिटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड। फिर दिया गया ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। देखो हार्ड वर्किंग होना वो उसकी क्वालिफाई करता है उस इंसान को, जो वर्ब है यहाँ पर वो क्या है? इज़ है। लोग वर्किंग लगा देंगे, गलत है। मैन की क्वालिटी है वो हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मैन होना उसकी क्वालिटी है, स्पेशलिटी है। यहाँ पर जो वर्ब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इज़ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? इज़। नेक्स्ट है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या हो? जैसे ब्रेव से ब्रेवरी, तो वैसे स्ट्रॉन्ग से बनता है स्ट्रेंथ। क्या बनता है? स्ट्रेंथ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। फिर दिया गया ही इज वरीड द एग्जामिनेशन, ही इज वरीड द एग्जामिनेशन, इसमें प्रिपोजिशन फिल करना इन, ऑन, अबाउट, ऑफ। तो वह किसके बारे में चिंतित है? एग्जाम के बारे में, एग्जाम पर नहीं, एग्जाम में नहीं, एग्जाम का नहीं, बल्कि एग्जाम के बारे में। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अबाउट। क्या बन जाएगा? अबाउट। फिर दिया गया आई विल नॉट गो विद यू, आई विल नॉट गो विद यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, किस में बदलना है हमको? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखो ये दिया गया है फ्यूचर एंड डेफिनेट में, पास्ट परफेक्ट में अगर हम बदलेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर होना चाहिए आई had not gone with you, I had not gone with you। क्लियर? इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं। वन हु कन्वेंशनली बिलीव्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड, वह इंसान जिसको विश्वास है, जो विश्वास करता है धर्म के मामले में, उसको क्या बोलते हैं? तो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स उसको बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स रूढ़वादी बोलते हैं। द फ्रेज गिव अवे मीन्स, द फ्रेज गिव अवे मीन्स का मतलब क्या होता है? गिव मीन्स देना, अवे मीन्स दूर। तो इसका अगर हम रिलेट करें, टू लीव ए साइड किनारे करना, टू गिव फ्रॉम सम डिस्टेंस कुछ दूरी से देना, टू डिस्ट्रीब्यूट बांटना,
टू डाई मरना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूट बांटना हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ फैटल, फैटल घातक जानलेवा, इसका पर्यायवाची है फेट भाग, फैडिंग गिरना, सीरियस गंभीर, लीदल घातक। तो इसका बन जाएगा लीदल। क्या बन जाएगा? लीदल। सिनोनिम्स क्या बनेगा फैटल का? लीदल। फिर दिया गया है ही रन्स वेरी फास्टली, विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर। इसमें एरर कहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ फास्टली नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए था? फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट, तो द एरर इज इन फास्टली, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा फास्टली। फिर देगा द एंटोनिम ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुरी का एंटोनिम से क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है फेयरिंग और सिवेलरी और कावर्डाइस, और ये दिया गया है पावरफुल। तो एंटोनिम्स बहादुरी का होता है कायरता, तो इसका हो जाएगा कावर्डाइज। क्या हो जाएगा? कावर्डाइज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिया गया अ डिजीज विच स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो फैले लंबे क्षेत्र में, वो कहलाती है एपिडेमिक, कंटाजियस, इन्फेक्टियस, कोविड। तो वो कहलाती है क्या? एपिडेमिक, महामारी कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। द फ्रेज रन ओवर मीन्स, जो फ्रेज है रन ओवर, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है रनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्रस, टू रन वेरी फास्ट, टू मेक द रन बिफोर ओवर। तो रन का मतलब होता है दौड़ना, ओवर का मतलब पर किसी चीज़ पर कोई चीज़ दौड़ जाए, और किसी चीज़ पर अगर कोई चीज़ चली गई, जो नीचे वाली चीज़ होगी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्रश हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्रश। क्या बन जाएगा? क्रश। फिर दिया गया है द सिनोनिम्स ऑफ, जो सिनोनिम्स है इरेडिकेट, इरेडिकेट का सिनोनिम्स क्या है? इरीगेट, बिकम एंग्री, एबोलिश, वायलेंट। तो जो इरेडिकेट है इसका जो सिनोनिम्स बनेगा वो हो जाएगा एबोलिश। क्या होता है? एबोलिश। फिर दिया गया ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर? रिजेंबल्स विद हिज नन। तो यहाँ पर विद का यूज ही नहीं होगा, सीधा सेंटेंस बनेगा ही रिजेंबल्स हिज फादर। तो यहाँ पर जो एरर है वो क्या है? विद हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया था एंटोनिम ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तार करने का एंटोनिम्स क्या होगा? गो लूज, कैच, प्रोटेक्ट, रिलीज। रिलीज का मतलब मुक्त कर देना, तो सो द राइट आंसर इज रिलीज। क्या बन जाएगा? रिलीज। नेक्स्ट दिया गया है वन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है उसको क्या कहते हैं? ब्रेव, ओमनीपोटेंट, एनर्जेटिक और सुप्रीमो। तो वो कहलाएगा ओमनीपोटेंट। इससे रिलेटेड और हैं जैसे वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट, वन हु हैज ऑल पावर इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट, और एक होता है ओमनी प्रेजेंट हो गया, ओमनी पोटेंट हो गया, एक होता है ओमनीशियंट, वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीशियंट। तो ये तीनों एक साथ हमेशा याद रखें। इसका आंसर हो जाएगा ओमनी पोटेंट। फिर दिया गया द फ्रेज ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक इजली। क्या दिया गया है? ब्रेक इजली, टू स्प्रेड स्पीडली, ब्रेक इजली, टू स्प्रेड स्पीडली, टू स्टार्ट सडनली, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ सेकेंड एंड थर्ड। कहने का मतलब स्प्रेड फैलना तेजी से या स्टार्ट हो जाना अचानक से, ये दोनों आंसर सही हैं। तो इसका द ऑप्शन इज फोर। ऑप्शन क्या बन जाएगा? फोर ऑप्शन राइट बन जाएगा। अल्दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट, विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर? कहाँ पर एरर है? तो अगर आपको याद होगा मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब पढ़ाया था क्लास में बच्चों, तो मैंने बताया था कि अल्दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है और ये कंट्रास्ट में है। किस में है? कंट्रास्ट में। दो और अल्दो यूज होता है सेकंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए, या तो हम कॉमा लगाते थे या फिर यट लगाते थे, जबकि जो बट है वो कंपाउंड सेंटेंस का कंजक्शन है। कहाँ का है? कंपाउंड सेंटेंस का है, वो भी एडवर्सेटिव का। तो एरर कहाँ पर आ जाएगी? बट में। बट ना होकर के यहाँ यट होना चाहिए था या फिर कॉमा होना चाहिए था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बट, सेकेंड। द सिनोनिम ऑफ अटेन, अटेन का मतलब होता है अचीव, रिसीव, अटेन, गेन, प्राप्त करना। टू अटेंड शामिल होना, टू कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, रिग्रेट पश्चाताप करना, एक्वायर प्राप्त करना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा एक्वायर। एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना। क्लियर। फिर दिया गया था एंटोनिम ऑफ वाइस, वाइस मीन्स होता है अवगुण का एंटोनिम्स क्या होगा? विर्च्यू, गुण, जूनियर। थर्ड ऑप्शन दिया गया है हेड और गुड। तो भाई विर्च्यू का मतलब होता है गुण, वाइस का मतलब अवगुण, तो इसका ऑप्शन जो बन जाएगा वो हो जाएगा विर्च्यू। विर्च्यू मीन्स होता है गुण। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ वंस आई। क्या दिया गया? एन एप्पल्स ऑफ वन आई।
तो जो एन एप्पल्स ऑफ वन आई है, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? तो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है आंखों का प्यारा होना, अर्थात काज ऑफ क्वारल सम स्ट्रा इन द आई, वेरी डियर वेरी डिफिकल्ट, झगड़े की जड़ होना या फिर कोई तिनका पड़ जाना आंख में, या बहुत प्रिय होना। तो आंसर हो जाएगा वेरी डियर, बहुत ही प्रिय होना। फिर दिया गया है इसके ऊपर एक क्वेश्चन से, डैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, इनऑडिबल ना सुनने वाला, अनहेरेबल अनहेरेबल और लो वॉइस। तो आंसर जो बनेगा अनहेरेबल नहीं होगा बल्कि इन ऑडिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन ऑडिबल बन जाएगा। फिर दिया गया था सिनोनिम ऑफ रिलीज, रिलीज का सिनोनिम्स क्या होता है? लिबरेट स्वतंत्र कर देना, बिहोल्ड रोक लेना, इंक्रीज बढ़ाना, चेक करना। तो लिबरेट हो जाएगा, लिबर्टी से बना है लिबरेट, स्वतंत्र। फिर दिया गया है राइट द एंटोनिम ऑफ इक्विट, इक्विट का मतलब क्या होता है? सिविल, शार्प, रिजेक्ट, कन्विक्ट। एक्विट का मतलब होता है छोड़ देना, और कन्विक्ट का मतलब होता है गिरफ्त में ले लेना अपराधी को। तो ये हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स बन जाएगा, एंटोनिम्स बन जाएगा कन्विक्ट। क्या बन जाएगा? कन्विक्ट बन जाएगा। फिर दिया गया है ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। दिया गया है ईच स्टूडेंट्स हैव ऑफ, दोस्तों ईच और एवरी इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो यहाँ पर हैव ना होकर के हैज होना चाहिए था। तो एरर कहाँ पर हो जाएगी? हैव पार्ट में हो जाएगी। फिर दिया गया है किलिंग ऑफ वन सेल्फ इज कॉल्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कि स्वयं को मार देना क्या कहलाता है? होमिसाइड, सुसाइड, पैट्रिसाइड या डेथ। तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कहलाता है होमिसाइड, जबकि स्वयं को मारना सुसाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सुसाइड। फिर दिया गया द फ्रेज एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन का मतलब घोर शत्रुता, खुली शत्रुता। तो इसका हो जाएगा बिटर इनमिटी, घोर शत्रुता, ओपन स्वॉर्ड्स तलवार खोलना, टू मेक द डैगर्स रेडी खंजर को तैयार करना, टू फ्राइटन ओनली बाई शोविंग केवल देख करके ही डर जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बिटर इनमिटी, घोर शत्रुता। क्लियर? द सिनोनिम ऑफ सैवेज, सैवेज का मतलब असभ्य, रूड, इनहॉस्पिटेबल। रिवेंज बदला लेना, डिस्प्यूट झगड़ा करना, डिस्पाइज घृणा करना, बार्बरस असभ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बार्बरस, असभ्य बन जाएगा। फिर दिया गया द एंटोनिम ऑफ क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत होना। इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया गया टेम्परेरी, नॉइजी, कंसील, हम्बल। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉइजी। क्या बन जाएगा? नॉइजी बन जाएगा। फिर दिया गया बी केयरफुल लेस्ट यू डोंट फॉल इनटू अ पिट, सावधान रहो ऐसा ना हो तुम गड्ढे में गिर जाओ। एरर कहाँ पर है? तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि जब लेस्ट आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताया गया था पर्पज में, सो डैट के साथ में या माइट, जबकि लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पर लेस्ट का यूज हुआ है तो लेस्ट के साथ में डोंट ना होकर के शुड होना चाहिए था। तो एरर कहाँ पर है? डोंट में, थर्ड पार्ट में एरर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डोंट। नेक्स्ट है वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जिसको देश से बहुत ज़्यादा प्रेम हो वो क्या कहलाता है? यूजरर, सूदखोर, वॉलंटरी, ऐच्छिक, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, पैट्रियट, देशभक्त। तो आंसर हो जाएगा पैट्रियट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। द इडियम्स एट द 11th आवर, 11th आवर घड़ी में 12 घंटे अगर सुई अगर देखा जाए तो वो घूमती है, उसमें 12 डिजिट रहती हैं। तो जो 11 जब बजता है तो वो आखिरी घंटा होता है, उसके बाद फिर से 12 से 1-2 होने लगता है। तो भाई 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में। इसका मतलब इन द टाइम व्हेन इट्स 11, वह समय जब 11 बजे, एट द लास्ट मोमेंट अंतिम क्षण, आफ्टर लॉन्ग टाइम लंबे समय बाद, एट करेक्ट टाइम सही समय। तो इसका मतलब होता है अंतिम क्षण में, तो एट द लास्ट मोमेंट। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सेकेंड राइट आंसर होगा। द सिनोनिम ऑफ वैनिस, वैनिस का मतलब गायब कर देना। वैनिस का मतलब होता है देश निकाला, एग्जाइल, जबकि वैनिस का मतलब होता है गायब कर देना। यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है, दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाती। अगर बैनिस होता तब ये बन जाता दोस्तों एग्जाइल, ठीक है ना, वनवास। जबकि वैनिस जो होता है उसका मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है ना, ऐसे। तो ऐसे हम रिलेट कर पाएंगे। द एंटोनिम ऑफ बार्बरिक, बार्बरिक का मतलब होता है असभ्य। तो इसका मतलब भी हो जाएगा, एंटोनिम्स पूछना है, इसका आंसर हो जाएगा सभ्य। तो मॉडर्न, सिविल, सिविल का मतलब हो जाएगा सभ्य बन जाएगा। फिर दिया गया है दिस इज द सेम मैन हु मेट मी यस्टरडे। हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा है दोस्तों कि जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसमें जो वर्ब आती है, ठीक है ना, दिस इज द सेम मैन हु मेट मी यस्टरडे,
इसमें एरर कहाँ पर दिया गया है, तो यह वही आदमी जिसको नहीं जिससे मैं मिला था, तो हु न होकर के यहाँ होगा हुम होना चाहिए था। तो जो एरर है वो कहाँ पर है, हु में है। फिर से समझ लीजिएगा, या वही आदमी है जिससे मैं मिला था कल, जो कि नहीं जिससे मैं कल मिला था, तो यहाँ पर ये हु न होकर के हुम होना चाहिए था। सो एरर कहाँ पर है, दा में, शेम में और मैन में, हु में, तो कहाँ पर हो जाएगा, हु में एरर बन जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, हु। नेक्स्ट है अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से प्रेम करने वाला कहलाता है क्या, फिलैंथ्रोपिस्ट, मानवतावादी। और जो हेट करे मानवता से वो कहलाता है मिसैंथ्रोपिस्ट। जबकि ओमनीपोटेंट, वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ऑनररी होता है वर्किंग विदाउट मनी, ये कहलाता है ऑनररी, अवैतनिक। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाएगा। फिर दिया गया है द इडियम्स बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा कर बात करना, इसको बोलते हैं। तो बीट वेरी सिवियरली, बड़ी कठोरता से पीटना। टू स्पीक मैनी थिंग्स अबाउट द मेन पॉइंट बट नॉट द मेन पॉइंट इटसेल्फ, घुमा फिरा कर कोई एक बात करना लेकिन उस पॉइंट पर ना आना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू स्पीक मैनी थिंग्स अबाउट द मेन पॉइंट बट नॉट द मेन पॉइंट इटसेल्फ। द सिनोनिम्स ऑफ ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का सिनोनिम्स क्या होता है, नेचुरल, मैग्निफिशिएंट, और फिर दिया गया है वेरी, ह्यूज और क्लाइमेक्स। तो ट्रिमेंडस का मतलब होता है विशाल का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी ह्यूज। क्या बन जाएगा, वेरी ह्यूज बन जाएगा। फिर दिया गया है द एंटोनिम ऑफ डिसोलेट, डिसोलेट का मतलब उजाड़, सुनसान, वीरान। तो डिसोलेट का ड्वार्फ, डिस्करेज, एडवर्सिटी, इनहैबिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा इनहैबिटेड, जहाँ पर लोग रहें, जबकि डिसोलेट बिल्कुल सुनसान होता है। ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन, याद होगा दोस्तों आर्टिकल में मैंने पढ़ाया था यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द। तो भले ये यू वावल है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो ये बनता है यूनियन। हिंदी का स्वर देखते हैं, हिंदी में या आया, ये स्वर नहीं व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर एन ना होकर एन नहीं होगा। ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन, एरर कहाँ पर है, एन में है। तो ऑप्शन दिया गया द एन यूनियन मेंबर, क्या हो जाएगा, एन में यहाँ पर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब कहीं पर प्रेजेंट है वो ओमनी प्रेजेंट है, जो सब जानता हो वो ओमनीशिएंट है, जो सर्वशक्तिशाली होता था वो था ओमनी पोटेंट। तीनों देखो बार बार आ रहे हैं। द इडियम्स बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। तो स्लोली, धीरे धीरे, रैपिडली, तेजी से, इरेगुलरली, अनियमित रूप से, बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। सो द राइट ऑप्शन इज फोर्थ, बाई एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। द सिनोनिम्स ऑफ पैक्ट, पैक्ट का मतलब समझौता, एग्रीमेंट, ट्रीटी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और फिर दिया गया है नन ऑफ दीज। तो ये जो ट्रीटी है और जो एग्रीमेंट है दोनों राइट ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर दिया गया है द एंटोनिम ऑफ इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का एंटोनिम्स होता है एक्स्ट्रावैगेंट, और इसका पूछा क्या है, एंटोनिम्स ही पूछा है। तो दिया गया है प्रैक्टिकल, एक्स्ट्रावैगेंट, डिपेंडेंट, डल। दोस्तों वैकैब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जब भी ऑप्शन आप देखें क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शन देखना ही ना पड़े, आपका दिमाग खुद ही कहे कि क्या यह ऑप्शन अवेलेबल है, तब बिल्कुल राइट हमेशा होगा। फिर दिया गया इट इज़ आई हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इट इज़ आई हु इज़ योर। दोस्तों प्रोनाउन में हमने पढ़ा है, जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसमें जो ये दिया गया है वर्ब, जो वर्ब आती है वो उससे पहले वाले जो भी प्रोनाउन होता है उससे संबंधित आती है। तो इट इज़ आई हु लिया गया आई के लिए, तो यहाँ पर इज़ नहीं बल्कि एम होना चाहिए था। तो एरर कहाँ पर है, इट इज़ आई हु इज़ आई बेस्ट, तो हु में था, तो यहाँ पर इट इज़ आई हु के बाद में इज़ में था, दोनों साथ में दिया गया, तो एरर हो जाएगी हु इज़ में, क्योंकि यहाँ इज़ ना होकर के एम होना चाहिए था। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, स्टॉप। तो दिया गया फर्स्ट ऑप्शन ही स्टॉप, रोकना, इसका आंसर बन जाएगा। द एंटोनिम ऑफ फ्लेक्सिबल, लचीला, रिजर्व, संरक्षित, रिजिड, सख्त, अनफ्लेक्सिबल, पार्टिकुलर। तो जो फ्लेक्सिबल होता है इसका जो एंटोनिम्स बनेगा वो अनफ्लेक्सिबल नहीं बनेगा बल्कि रिजिड। क्या बनेगा, रिजिड। मैंने कराया भी है फ्लेक्सिबल का रिजिड, तो लोग इसमें अनफ्लेक्सिबल लगा देंगे, गलत है, इसका बन जाएगा रिजिड। फिर दिया गया सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड।
तो दोस्तों यहाँ पर जो एरर है वो किस पार्ट में है, लेटर में। ये लेटर बाद वाला है, जबकि यहाँ बाद में, वो आई मुझसे बाद में। तो LATER होना चाहिए था, ना कि LATTER होना चाहिए था। तो एरर कहाँ पर हो जाएगी, लेटर में हो जाएगी। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर डैट विच मे काज डेथ। अभी आया था जो मौत का कारण बने, वो क्या था, फैटल या लीदल। तो यहाँ पर दिया गया है फैटल। ग्लूटन इसका मतलब होता है अ मैन हु ईट टू मच। एपिडेमिक अ डिजीज विच स्प्रेड लार्ज ओवर एरिया, एपिडेमिक। और ये डेडली का मतलब होता है विच मे काज डेथ, तो वो फैटल होता है। और जबकि डेडली का मतलब ये होता है जान लेने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फैटल। क्लियर। फिर दिया गया है, वैसे डेडली भी सही है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा उचित रहेगा वो फैटल हो जाएगा। द इडियम्स कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, अर्थात विजनरी स्कीम बनाना। ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होगा, वेरी हाई पैलेसेस, बहुत बड़े बड़े महल होना। कैसल मेड एबव अर्थ, किले बनाना कहाँ पर, पृथ्वी पर। थिंकिंग हाईली, मेकिंग इमेजिनरी स्कीम, इमेजिनरी स्कीम काल्पनिक योजनाएं बनाना। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। द सिनोनिम्स ऑफ रिलायबल, रिलायबल का मतलब क्या होता है, इसमें दिया गया है वर्थ लिविंग, रिस्पॉन्सिबल, गिविंग रिलीफ, डैट विच कैन रिले, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो रिलिएबल में दिया गया है, रिलिएबल मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबल, क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है द एंटोनिम्स ऑफ इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष। तो इसका हो जाएगा गिल्टी, क्या बन जाएगा, गिल्टी। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट दोस्तों। फिर दिया गया है नेक्स्ट, ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। याद होगा जो परफेक्ट होता है तो वो ऑलरेडी अपने ही हायर पीक में रहता है, उसमें हमें मोस्ट और मोर को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगी वो मोस्ट पार्ट में हो जाएगी। नेक्स्ट दिया गया है फॉर विच नो सैलरी इज पेड, अभी बताया था ऑनररी, इसका मतलब होता है अवैतनिक। फिर दिया गया था ईडियम डाइन हार्नेस का मतलब होता है सेवा या कर्तव्य प्राण करते हुए मर जाना। टू डाई इन अ लॉन्ग डिजीज, लंबी बीमारी में मरना। डाई इन यंग एज, युवावस्था में मरना। डाई वाइल डूइंग द ड्यूटी, मर जाना जब कोई आप ड्यूटी कर्तव्य कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, टू डाई वाइल डूइंग द ड्यूटी। नेक्स्ट दिया गया था सिनोनिम्स ऑफ नेफेरियस, नेफेरियस जो दुष्ट होता है वो नखरा करता है, इसलिए नेफेरियस का हो जाएगा विकेड, क्या बन जाएगा, विकेड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। फिर दिया गया है द एंटोनिम ऑफ माउर, माउर का मतलब होता है विलाप करना। और रिजॉइस का मतलब होता है प्रसन्नता। तो रिजॉइस ऑप्शन दिया गया, हाँ दिया गया रिजॉइस, मैंने कराया भी था माउर का रिजॉइस। फिर दिया गया इफ आई वर हिम आई शुड नॉट गो, फाइंड एन एरर इन दिस सेंटेंस। इफ आई वर हिम, इसमें ऑप्शन तो इफ आई वर, ये सब्जेक्टिव केस में, तो जो कंपेयर कराएंगे वहां भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए था। इफ आई वर ही होना चाहिए था। तो इसमें एरर कहाँ पर है, हिम में है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा। फिर है वन गिव वन वर्ड फॉर वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सी भाषाएं जानता हो उसको क्या बोलते हैं, ओमनी लैंग्वेज, स्कॉलर, पॉली लैंग्वेज, लिंग्विस्ट। तो आंसर क्या था, लिंग्विस्ट। ईस्ट मीन्स होता है देवता, लिंग का मतलब लैंग्वेज से जोड़ लेंगे। तो देवता लोग कई भाषाएं जानते हैं, इसलिए लिंग्विस्ट, ऐसे हम रिलेट कर लेंगे। फिर दिया गया है द इडियम फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है क्या, केवल सुख का साथी होना, हिंदी में बोलते हैं इसको। मुहावरा या वाक्य प्रयोग जो आप करते हो उसमें इसको कहते हैं सुख का साथी होना। तो जो इडियम्स दिया गया है फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है, द फ्रेंड्स हु ब्रिंग हैप्पीनेस, वह दोस्त जो प्रसन्नता लाए। या दोज अपॉर्चुनिस्ट हु बिकम फ्रेंड इन आवर प्रॉस्पेरिटी, वह अवसरवादी व्यक्ति जो हमारा दोस्त बने केवल समृद्धि में। द फ्रेंड हु आर फेयर एंड हैंडसम, वह दोस्त जो अच्छा हो और हैंडसम हो। ऑनेस्ट फ्रेंड, ईमानदार आदमी। इसका राइट आंसर बनेगा अवसरवादी इंसान, जो केवल हमारे सुख में ही हमारा साथी रहे बस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्लियर, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। द सिनोनिम्स ऑफ ग्रीफ, दुख का सिनोनिम्स क्या होता है, सारो, पीसफुल, हाइट, प्लीजर में सुख हो जाएगा, हाइट में ऊंचाई हो जाएगा, पीसफुल मतलब शांत प्रिय, सारो मीन्स दुख। तो दुख का जो बन जाएगा वो सारो बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट दिया गया था एंटोनिम ऑफ पैट्रियट, मैंने बताया था तोता जो भगा था वो ट्रैक्टर पर बैठकर भगा था। तो तोते से हो जाएगा पैट्रियट, जोड़ लेंगे। ट्रैक्टर से ट्रेटर, तो एंटोनिम्स क्या होता है पैट्रियट का, ट्रेटर। पैट्रियट मीन्स देशभक्त होता है, पैट्रियट मीन्स देशभक्त, ट्रेटर मतलब गद्दार होता है। द
ही इंजॉयड इन द पार्टी, और उसने पार्टी को इंजॉयड किया। इंसर्ट प्रवेश कराइए एक ऐसा शब्द आफ्टर द वर्ब, वर्ब कहाँ दिया गया, इंजॉयड, इंजॉयड के बाद एक ऐसा आप इसमें वर्ड ऐड कराइए जिससे सेंटेंस करेक्ट बन जाए। ऑप्शन दिया इन्होंने मी, हिमसेल्फ, समवन और आल। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, तो दोस्तों आइए हम समझाते हैं इसको। आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा एम्फैटिक, और एक पढ़े हो रिफ्लेक्सिव। तो अगर वर्ब के पहले हम लगाएं तो वो बनता है इम्फैटिक, और बाद में जोड़ लें तो रिफ्लेक्सिव। तो हम कैसे जाने पहले लगाना है कि बाद में, तो वो पूछा ही नहीं गया। इसने कहा वर्ब के बाद जोड़ लो, तो वर्ब के बाद सेल्फ फॉर्म जुड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएगा, तो ही से बन जाएगा यहाँ पर हिमसेल्फ। तो आंसर होगा ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है 20 नंबर। यूज वन वर्ड फॉर अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। समस्त प्रकार की बीमारियों के लिए जो दवाई हो उसको क्या बोलते हैं, पैनेशिया। क्या कहते हैं, पैनेशिया। थर्ड ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बता भी चुके हैं। द इडियम ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम का मतलब जेब गर्म करना या रिश्वत देना होता है। पाम ग्रीसर, ग्रीस, और टू ब्राइब, ब्राइब मीन्स रिश्वत देना, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सेकेंड, टू ब्राइब, रिश्वत देना। फिर दिया गया द सिनोनिम ऑफ डिस्प्ले, डिस्प्ले का सिनोनिम्स क्या होगा, रिवील, नॉट प्ले, डिसलाइक, डिसएग्री। तो डिस्प्ले का मतलब होता है जैसे मोबाइल में करते हैं डिस्प्ले, वो दिखाती है उस पर स्क्रीन पर, तो डिस्प्ले का हो जाएगा रिवील। बहुत ही इजी है, रिवील दिखाना। द एंटोनिम ऑफ रिवील, रिवील का एंटोनिम क्या होगा, रिवील मीन्स दिखाना, और कंसील का मतलब होता है छिपाना, कंसील या फिर हाइड, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ, कंसील। शो मीन्स दिखाना होता है तो दिखाने का हो जाएगा रिग्रेट, पश्चाताप करना, फॉरगेट भूल जाना, कंसील छिपाना, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा डी, कंसील। तो इस तरीके से दोस्तों जो वैकैब से रिलेटेड जो क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे वो आपको कराया गया। अगर आप इतनी ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बोर्ड एग्जाम में पुट अप हो सकते हैं। आपको ऑप्शन के साथ ये प्रोवाइड कराया गया है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आज का सेशन, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।